और दिन में घी खाओगे तो किसको लगेगा? शरीर को लगेगा। शरीर मुटियाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बहुत तरह के इन्फ्लेमेशन बढ़ेंगे। फिर कहोगे अरे ये तो घी तो अच्छा बताया था बाबा जी ने, गाय का घी तो अच्छा होता है। अरे भाई अच्छा तो होता है, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, ये भी तो पता होना चाहिए। खाते हैं, खाना नहीं आता, सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सोचना, देखना, सुनना, बोलना नहीं आता। सोचने में ओवर थिंकिंग हो रखी है, नेगेटिव थिंकिंग। सुनने में उलट पुलट सुने जा रहे हैं, देखने में उल्टे पुल्टे वीडियो और पता नहीं क्या क्या देखे जा रहे हैं, और उसी की एडिक्शन, उसी की गंदी बुरी आदत हो गई और उसी में दुनिया मरी जा रही रहे। बोलने में बोलते कहाँ, बकते हैं, बक 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 बक। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हमारे यहाँ स्वामी भीष्म जी आते थे गुरुकुल में, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो थक छको मत, और चलो फिरो थको मत। अभी छोटी छोटी बात है, मामला गड़बड़ है रे भैया। और किसी को बिना खाए ही घी का पूरा लाभ लेना है तो हमारी तरह से हवन करो। अरे ऐसे ये 100 बार करना है। कितनी बार? 100 बार। कुछ तो 100 बार नाम सुनते ही हरे राम, 100 बार तो नहीं होता रे बाबा। जब 1 किलो राशन पाड़ जाते हो तब तुम्हें नहीं लगता है खाया नहीं जाता रे रामा, तब तो पीले रहते हो। ऐसे हम तो करते ऐसे। तो ये तो एक तो सूर्य नमस्कार बताया जो लंबे समय तक किया है हमारे पूज्य स्वामी विप्रदेव जी ने। अब भुजंगासन करो जी महात्मा 100 बार, और फिर जो अधिक कर सके मेरे साथ ये करना। जिनको घी का लाभ बिना खाए प्राप्त करना है, समझदारी का काम, वो हवन करो। हवन करने से घी और लोग औषधियां भी बिना खाए। आयुर्वेदे सुयत प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य तस्य शान्त्यर्थम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेन एव होमय। औषधियां नैनो मेडिसिन हो करके, ये नैनो मेडिसिन है, नैनो पीको, और उससे भी सूक्ष्म, लाखों नहीं, सुनना जरा गौर से, करोड़ों गुना। क्या बोला? करोड़ों गुना लो। अब हमने तो सैकड़ों जड़ी बूटियां डाल दी और कई किलो घी से सुबह सुबह हम कई किलो घी खाते हैं। सुबह सुबह कितना? कई किलो। अरे करो, अभी तो चल रहा था कार्यक्रम, तुम तो रुक गए। साधारण दंड, मिश्र दंड और ये हनुमान दंड ऐसे। बोले बाबा जी ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अभी ज्यादा क्या हुआ, अभी तो ये आएगा ऐसे ऐसे। क्यों ये ऐसे? इसमें तो बड़ा जोर लगेगा। जोर लगता है तो लगा, अपना ही तो शरीर है, इसको घुमा। बाबा थोड़ा कठिन है, हमारे तो कठिन है तो क्या दिक्कत है? ऐसे धन्यवाद। जिससे जितना बन पाए। चलो उल्टे तो लेटो, उल्टे लेटो।
कल मैं आध्यात्मिक जीवन की, सनातन धर्म की, योग धर्म, वेद धर्म, मानव धर्म की, नैतिक मूल्यों की आदर्श आचार संहिता बता रहा था। आपने भी सुना होगा, सुबह सुबह तो यहां भी सुनते ही हो आप, मैं जहां भी रहूं तो याद है कल वाली बातें। बोले बाबा जी, रात गई बात गई, क्या बोला था पता ही नहीं, ऐसी हमारी हालात रहती। तो अवयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् धीरचा तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भावता। दैवी संपद सिखाया था, सिखाया था। चलो भुजंगासन, सर्वासन तो ओबेसिटी के लिए हमारी बिटिया करेंगे, फिर अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक पूज्य स्वामी विप्रदेव जी के साथ एक एक आसन पहले एक एक 2-2 मिनट करो। दैवी संपद प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस यह रसन दी। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस यह रसन दीना। नवम एक जिनके होए, नारी पुरुष सचराचर कोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। नवधा भक्ति और विजयरथ की चौपाइयां और संतत्व के, साधुता के सद्गुण क्या है वो भी आपको सुनाए थे। जरा इस पूरे विधि विधान को, पूरे साधनों को साधना जीवन में देखो, बड़ी महिमा है इसकी। और फिर ये बताया सारी औषधियां तो करना ही, अभी आगे और बताएंगे। जैसे वात पित्त कफ त्रिदोष के लिए बताया, ऐसे ही मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी, शंख पुष्पी और रेडीमेड में मेधा क्वाथ सर्वश्रेष्ठ है। हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये आपको पतंजलि से उपलब्ध करवा देते हैं।
सर्वश्रेष्ठ है अर्जुन की छाल दालचीनी हाट के लिए। भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई लीवर के लिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वकल्प के रूप में आपको उपलब्ध करा है। और पूरे शरीर के शोधन के लिए तो कायाकल्प, कब्ज से लेकर के चर्म रोगों से लेकर के पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन से लेकर के कैंसर तक के रोगों में अप्रतिम लाभ होता है उसका। चलो ऐसे जिससे जितना बन पाए कर लेना। ऐसी माँ बहन बेटियों के लिए दशमूल को आज सर्वश्रेष्ठ है। माताओं के लिए नारी कांति, पुरुषों के लिए यौवनामृत, इनफर्टिलिटी के लिए यौवनामृत के साथ यौवन गोल्ड, पुरुषों के लिए माता बहनों के लिए संतति सुधा और फलग्रित सर्वश्रेष्ठ। प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड हृदयामृत, बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी के शुगर के लिए मदनाश्री मधुग्रिड, एसिडिटी के लिए लिवोग्रिड, एसिडोग्रिड और नीम घनवटी सर्वश्रेष्ठ है। चर्म रोगों के लिए कायाकल्पवटी, नीम घनवटी, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मेलिनोग्रिड सर्वश्रेष्ठ है। मोटापा के लिए मेदोहर वीटगो सर्वश्रेष्ठ है। मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड सर्वश्रेष्ठ है। आंखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए एयर ग्रिड, इम्यूनिटी के लिए लॉन्जेविटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए इम्यूनोग्रिड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड पाउडर सर्वश्रेष्ठ है। और जब उसका ब्रेन नर्वस सिस्टम पर भी बुरा असर आ जाता है तो इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। लंबे लंबे श्वासों के साथ इतनी तुम्हारी कैपेसिटी थी, चलो सीधे लेट जाओ। अब ओबेसिटी के लिए एक एक पैर से अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन हमारी बिटिया के साथ कर ले। ये भी 100-200 ग्राम कम हो ही जाएगी। हाँ, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जैसे बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन पहले 1-1 मिनट करो जी महात्मा जी, फिर 2-2 मिनट बाद में फिर 5-5 मिनट लगातार करना। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, शेष पवन मुक्तासन करना। ऐसे शेष मरकटासन करना। ऐसे अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह किए जा रहे हैं। तो आपको होम रेमेडी भी बता रहे थे और बताएंगे, अभी तो शुरुआत की है। और मुझसे सुन सुन करके अब तो करोड़ों माँ बहन बेटियों को, भाइयों को, क्योंकि स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा चिंता घर की माँ बहन बेटियां करते हैं। किसी को बुखार हो जाए तो उनको पता है ज्वरनाशक, महासुदर्शन, घनवटी, लक्ष्मी विलास, संजीवनी वटी, किलोय घनवटी। और अब तो एक सिंगल औषधि में सब कुछ आ गया। फीवोग्रिड फीवर के लिए, टाइफोग्रिड टाइफाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कब्ज के लिए त्रिफला, और क्रोनिक कब्ज है, बहुत एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है तो शुद्धि चूर्ण सर्वश्रेष्ठ है। कोलाइटिस के लिए कोलोग्रिड, कुटज घनवटी, कुड़जारिष्ट सर्वश्रेष्ठ है। बवासीर के लिए अर्शोग्रिड सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी पूरी औषधियों की पूरी श्रृंखला बताएंगे, घरेलू उपाय भी बताते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर, हल्दी मेथी सौंठ, पहले 5 औषधियां बताई थी, अब 3 सुन लो। हल्दी मेथी सौंठ वात रोगों के लिए, सौंठ पिप्पल काली मिर्च त्रिकुटा कफ रोगों के लिए, और त्रिफला पित्त रोगों के लिए। लो 3-3 का बता दिया, त्रिक 3 औषधियां। परम औषधि भगवान की भक्ति है। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि हग
नाशहि तबहि राम कृपा नाशय सब रोगा जो ही बाते बनई संजोगा। रघुपति भगति रघुपति भगति संजीवनी मूरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी। सब सुख ले तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे नाश रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। बस एक काम हमें करना है, साधु संत के तुम रखवारे। साधुता को, सात्विकता को, पवित्रता को धारण करना है। यहाँ कोई संन्यास की बात नहीं है, सद्गुणों की बात है, सद्भावों की बात है, जीवन के सदाचार की बात है। इसी को साधुता कहते हैं, संतत्व कहते हैं। किसी भी वर्णाश्रम धर्म में आप हैं, गृहस्थ हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, संन्यास हैं, वानप्रस्थ हैं, किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी आयु में, बस जीवन में साधुता संतत्व होना चाहिए। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हमारी बिटिया गाती रहती है, रे मन हरि को भजन नेक कर ले के छिन छिन आयु घटे। एक एक क्षण की जिंदगी मिटी जा रही है, कटी जा रही है, घटी जा रही है। तुम काल को नहीं काट रहे। लोग बोल रहे हैं क्या है, मतलब वक्त बीत रहा है, समय कट रहा है। अरे समय तुमको काट रहा है पगले। योग यजन भजन कर ले, योग यजन नेक कर ले कि छिन छिन आयु घटे। तो मेरे साथ साथ मर्कटासन करना, पवन मुक्तासन, ताड़पादासन, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस चल रही है। लेट के मैं कर रहा हूँ, बैठ के हमारे पूज्य स्वामी विपुलदेव जी महाराज लगे हुए। लेट के हमारी बिटिया भी पूरा घनघोर तरीके से योगाभ्यास करने में जुटी है। उठना सीधा पंजा तना हुआ, पूरे अलर्ट मोड में करो भैया। और सब भगवान की भक्ति में, गुरु भगवान की शरणागति में आओ। योग यजन भजन के साथ अपने जीवन को इतना पावन बना लो। कहाँ कोई रोग, कहाँ कोई दुख, अब तो समझ आई है। चलो भक्ति पूर्वक